Yes. Welcome everyone, my class 9. So now we are going to start another chapter, which is your triangles. This chapter is important, I must say, in both ways. पहला तो it is important because it's interesting. आपको ये काफी interesting लगेगा. Secondly, बेटा, it is important because it is very scoring. आपको जब भी क्वेश्चन आता है, it will be of around 3 or 4 marks. So it is very scoring chapter. So obviously that makes this chapter a very important chapter. So देखो बेटा, when we are talking of triangles, right? अब triangle कैसा होता है, आशी? How is a triangle like? How does it look like? It looks like a three-sided figure, right? So it has got 3 sides, right? And 3 angles. हर ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं और 3 ही उसके पास एंगल्स होते हैं. ओके. अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी इज व्हेन यू हैव टू फिगर्स which coincide completely with each other. For example, my palms, right? If I place my palms over one over each other like this, so you won't be able to make out कि I have a single palm or I have 2 hands over here. When I'll place this, so you will be able to see कि हाँ मैम के 2 hands है, right? But similarly congruency का जो एक awareness आई, जो ये टॉपिक आया, क्यों आया? अब बेटा कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? इफ यू हैव सपोज यू हैव 2 ट्रायंगल्स, आपको एक ट्रायंगल के बारे में सब चीजें पता है, एंड दैट ट्रायंगल इज ऑन द अदर साइड, अदर एक और ट्रायंगल के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट. सो दैट वुड मेक अस वेरी इजी. हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. जो ट्रायंगल्स होते हैं, पहली चीज तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में शामिल है. कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड चाहे वो एंगल्स हो चाहे, लेकिन ऑब्वियसली हम चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते. सो वी नीड हैव रिलेशन. तो हमें इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ करना है कि आप नहीं बोल सकते कि हाँ जी ये 2 ट्रायंगल है, हाँ जी ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंट बना. As you are being aware of कि हमारे जो ट्रायंगल है वो बहुत तरह के हैं, राइट? तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं हो सकता. सो देयर शुड बी सम क्राइटेरिया जिसमें हम एंगल्स को रखें और उनको इक्वलाइज करें. एंड आफ्टर दैट इफ हमारा क्राइटेरिया फुल है तब हम ये बोलें तो जो ट्रायंगल गिवन है या नहीं. एग्जांपल देखो, आई हैव टेकन अप ट्रायंगल, तीनों साइड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, एंड जो अभी कॉल जो ये रिस्पेक्टिवली इक्वल है वैसे तो, बट अगर मैं पूछना चाहूँ कि तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा? Equilateral. Yes, it is called equilateral triangle. अब if I it is the triangle ABC, और इसे नाम दें, as you can see AB is equal to PQ, right? First side जो है वो हमारी equal है, right? Second is AC is equal to PR, हमारी second respective side भी equal है. Last comes BC is equal to QR. ये तीनों साइड्स जो है वो रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के बराबर है. तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया बनता है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो सेम होनी चाहिए. ठीक है? सो साइड वन साइड शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, सेकंड साइड शुड बी इक्वल टू द सेकंड साइड ऑफ द triangle, next triangle, third side should be equal to the third side of the second triangle, right? Next criteria comes when you have two sides equal but one of the angle is equal. अब दिस ये जो क्राइटेरिया है इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज व्हाट दे डू, अब पहले आप क्राइटेरिया समझो फिर मैं आपको मिस्टेक बताऊंगी. अब हमारा क्राइटेरिया देखो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नेम आवर ट्रायंगल्स, वी विल गिव द सेम नेम, एंगल ABC एंड PQR. yes, now as you can see BC is equal to QR. yes, clear? Similarly AB is equal to PQ and angle B is equal to angle Q. So ये क्राइटेरिया क्या बना बेटा? साइड एंगल साइड. अब इस केस में, इस क्राइटेरिया में जो हमारा एंगल है, इट शुड बी सैंडविच बिटवीन द टू साइड्स. उन दोनों साइड्स के बीच में वो सैंडविच होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एंगल A दे दिया इज इक्वल टू एंगल P, तो पार्थ मुझे आप बताओ कौन से दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी अगर मुझे ऐसे ऐसे इनको कॉन्ग्रुएंट करना है. ये जो सिंबल होता है ना बेटा, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी सिंबल. ओके, यस पार्थ बताओ बेटा, अगर मुझे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P मुझे शो करना है, मुझे गिवन है, एंड व्हाट other two criteria should I take in so that my SAS congruency criteria is fully met? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आशी आप आंसर कर सकते हो तो आप करो बेटा.
यस बेटे, सो हमारी कौन सी साइड आएंगी बेटा? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, राइट, क्योंकि आपका जो एंगल है वो इन दो साइड्स के बीच में सैंडविच होना चाहिए. नेक्स्ट एंगल आई एम गोइंग टू पिक इज ए सी शुड बी इक्वल टू, sorry, angle C should be equal to angle R. So which two sides should I include? Anshu? Ma'am, angle B. BC is Yes. equal to QR. Yes, very good. First तो आपकी ये हो गई BC is equal to QR. Very good. Next. And second, AC is equal PR. Yes, very good. तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो बेटा? साइड, एंगल, साइड. तो जो दो साइड्स आपको इक्वल गिवन होंगी, एंगल शुड बी इन बिटवीन दोस टू साइड्स. अब बच्चे क्या करते हैं, साइड तो ले ली ये दो, ये और ये एंगल ले लिया ये वाला, तो क्या ये बात बनेगी? No, ये बात नहीं बनेगी. इज दैट क्लियर? यस. चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा ASA, विच इज एंगल साइड एंगल. ओके, अब इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, हम यहाँ पे दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उन दो एंगल्स के जिस बेस पे वो दो एंगल्स हैं वो बेस आपका इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ACPQR. अब इसमें बेस क्या है बेटा? AC. यहाँ पे बेस क्या है? PR. और ये हमें इक्वल गिवन है. एंगल्स क्या है हमारे? बेस एंगल्स. एंगल A, एंगल P. Angle C is equal to angle R. So this becomes angle side angle. Is that clear? Yes. So Anshu, can you tell me, if I take angle A and angle B, and over in this triangle angle P is equal to angle A and angle Q is equal to angle B. So which side should I include? Should I include AC? Should I include BC? Or should I include AB? Yes, beta. Which side should I take to fulfill my criteria of ASA? Yes, beta. AC is equal to PR. नो बच्चा, वो AC और PR नहीं होगा. मेरे एंगल्स हैं बेटा. अब मैंने एंगल्स चेंज किए हैं, एक बार सुन लो. एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. नाउ मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बताओ कौन सी इक्वल लेनी चाहिए मुझे? Ma'am, angle A is equal to angle P. हाँ जी. Yes. AB is equal to PQ. AB is equal to PQ. Yes, बिल्कुल ठीक है. AB is equal to PQ. आपने वो लाइन साइड लेनी है जिसपे आपके दोनों एंगल्स सिचुएटेड है. ओके. नाउ कम्स योर RHS. RHS से तो आप बड़ी भली भांति वाकिफ हो, राइट? यस. A, B, C. इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? जैसे ही आपको लगे ना ये राइट एंगल है, पहले ही आपके दिमाग के एंटेने जो है ना वो RHS की तरफ चले जाने चाहिए, राइट? आपके पास यहाँ देखो हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल है, राइट? हाइपोटेन्यूज इक्वल है, देन आपका राइट एंगल इक्वल है, राइट, एंड आपका जो ये हाइट है, ये जो साइड है, अब आप ये देखो आपने ये साइड लेनी है, ना कि ये बेस लेना. इसको ध्यान रख लेना, ठीक है? So this becomes your RHS rule. Is that clear? I hope सबको clear है बेटा. Yes, ma'am. ठीक है. अब ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज विच इज 7.1. सो Ma'am, RHS repeat कर दो. श्योर बेटा, मैं कर देती हूँ. एक्सरसाइज 7.1. ओके. अब पार्ट इज सेइंग कि RHS हम रिपीट करते हैं. RHS में बेटा क्या है देखो, now we are going to start with exercise 7.1, and the very first question of 7.1 is you are given a quadrilateral ABCD. Okay, yeah, ACBD. You should be in a like cyclic manner. AC is given to be equal to AD. Okay beta, and AB जो एक diagonal है, that is bisecting angle A and angle B.
So you have to show that angle ABC is congruent to ABD. So okay, so what do you say about BC and BD? First of all, in triangles हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? We have to write the given things. Okay, हमें सबसे पहले क्या लिखने हैं? ट्राइंगल के नेम लिखने हैं. In triangles ABC and ABD. Yes, Arshi, very first thing क्या given है बेटा? Yes बेटा, क्या चीज? मैम Yes, मैम ACB AC. and ADB. नो 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 नो, इट इज AC. साइड देखो बेटा, लाइन जो है आपके 2 पॉइंट से डिटरमाइन होती है. AC आपका एक साइड हो Okay. गया. ओके, हमने 3, आपने इसको नाम नहीं देना, 3 लेटर्स नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि आपके एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स होते हैं. 3 पॉइंट्स पे वो लाइन नहीं बनती. ठीक है, क्लियर हुआ? सो AC विल बी इक्वल टू Yes, ma'am. AD. तो इसका रीजन मैं क्या AD. लिखूं? पार्थ गिवन, राइट. नेक्स्ट इज बेटा एंगल CAB is equal to angle BAD. Anshu, can you give me the reason? Yes beta, given that AB is bisecting angle A, right? अब नेक्स्ट चीज क्या कॉमन है? क्या चीज हम और ले? अब आप ये देखो, ये है आपकी साइड, राइट? ये बन रहा है एंगल, तो इसका मतलब नेक्स्ट आपको क्या लेना पड़ेगा? साइड. So side is AB is common to both the triangles. So AB is equal to AD. This side is, yeah, this line segment is common to both the triangles. ठीक है, so therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD. Yes, by कौन सा क्राइटेरिया बन गया बेटा? S. Side angle side. ये आपका बन गया साइड एंगल. अगेन अब हमारे दो विल बी इक्वल टू. क्लियर है बेटा? चलो ओके. ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें व्हाट इज गिवन? AD इज इक्वल टू BC. देन ओके, एंगल सॉरी ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. ट्राइंगल समझ में आए? मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ बेटा, वो समझ लो. ये ट्राइंगल्स हैं बेटा, ये है ABD, ठीक है, और ये है BAC, राइट? इसको अभी कॉन्ग्रुएंट करना है. अब बेटा आप मुझे बताओ इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकती हूँ और मुझे क्या चीज अचीव कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया? यस बेटा, पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल्स AB एंड ट्राइंगल BAC. यस बेटा, आर यू देयर? Yes, ma'am. Ma'am, wait. हाँ जी, हाँ जी, श्योर. मैम जो एंगल ABC और ABD वो इक्वल है. हाँ जी, ठीक है जी. First of all, I'll write A आपको इक्वल गिवन है. इसे तो आपको ये एंगल क्या चीज है वो? Side. नहीं, आपके वो ABD, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, क्या ये इक्वल होगा? यस. अंशु बताइए अब मुझे बेटा. अंशु टेल बेटा हाउ वी. No, this will be ABD and BAC. This ABD and BAC. Yes, this one. Yes बेटा, क्या ये होगा? Going period. हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा बोलो बेटा, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात. Ma'am, going period.
का कांसेप्ट है आगे बोल रहा है बेटा ये भी AC ये वाला पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो होते हैं मॉडल्स के वो इक्वल होते हैं, सो दिस दीस टू एंगल्स आर इक्वल टू इसे मैम पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट राइट टू टाइम ये मतलब Actually now you think कि हम इस क्वेश्चन में देखो जी AD आपको जो AB है सॉरी AD मैम पता लग गया है। राइट एंगल ट्रायंगल ओके सॉरी नहीं लगेगी तो बोला ना क्या है देखो AD BC में इक्वल पड़ेगा एक बेटा मतलब क्या है ये है वो BC के बराबर है अब लाइन से नहीं हमें ये शो करना है कि C है ना मतलब O is equal to OB हमने प्रूफ करना है तो प्रूफ आपका है OA is equal to OB मेरी बात ध्यान से सुना ये वाला एंगल तो दोनों में इक्वल ये वाला एंगल क्यों होगा अंशु बेटा आप बताओ यस बेटा It bisects नो 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 ये वो बन रहा है ना ये देखो इसको क्या बोलते हैं vertically opposite. वेरी गुड ये वर्टिकल है लेकिन देखो ये बन रहा है एंगल साइड क्या हमने किया है नो No. लेंगे हमने क्या अब एक ट्रायंगल होता है ठीक है ट्रायंगल में आपके पास की एंगल होते हैं दो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल मान लेते हैं ये 30 हो गया तो दिस 180 आप इसे जब माइनस करोगे तो यहाँ पे भी 60 आएगा यहाँ पे भी 60 आएगा गॉट पॉइंट करती हूँ बेटा देखो हमें एक बार सबसे पहले ट्राई करते हैं इट इज ए एंड पहली चीज तो हमें गिवन है कि आपका जो एंगल है अब आती है नेक्स्ट देखो बेटा साइड एंगल चाहिए है ना हमारे ये तो हमें ये नहीं आएगा तो हमने क्या किया देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है ठीक है अब आप एक इक्वल में से कोई इक्वल चीज माइनस आंसर भी इक्वल आएगा जैसे मैंने बताया अज्यूम करो ये 30 डिग्री से ठीक है इस अलग ट्रायंगल एंगल्स के समूह का बने सिमिलरली एंगल DOA का भी ट्रायंगल है उसका बने होगा तो 50 90 120 जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों केस में आपको आंसर सेम मिलेगा सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल OB और जब हम करेंगे सम एंगल OB क्या आपको मेरे पास समझ में आ गया राइट सो देखो ट्रायंगल OB इज इक्वल टू DO प्लस आज क्या होगा साइड एंगल मैम यस एंगल साइड सो बस रीजन हम क्या लिखेंगे सी जिसका है जो ए बेटा अब AB जो है हमारी जो लाइन है AB इज इक्वल टू OA प्लस OB so that means twice of हम कह सकते हैं OA is OA नहीं हम लिखेंगे CD is bisecting is that clear everyone has got the question यस मैम now what you have to do in the next question there are two intersect by another pair of parallel lines P and Q you have to show that ABC okay is congruent to CDA ये देखो ये है हमारे ट्राइंगल्स ABD सॉरी ABC ओके सो ABC एंड ADC इन दो ट्राइंगल्स को आप कर सकते हो बेटा यस अंशु यू थिंक ओवर है ना राइट आपका ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल इज दैट क्लियर सो first of all I'll write angle BAC is equal to angle BCA reason is yes Parth reason is alternate Interior. yes it is alternate interior angles as P is parallel to Q okay then AC is equal to AC because common है दोनों triangles के बीच में right next is अब next क्या triangle ले सकते कौन सा एंगल लोगे बेटा
अब हम L और M को ले लेते हैं बेटा पैरेलल, राइट, ये भी तो पैरेलल है ना, राइट। तो आप ये देखो, ये भी तो एक Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, इज दैट राइट? DAC, सॉरी DAC नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC के हमने फीचर्स लिखे हैं, तो इट विल बी ACB will be equal to angle DAC, and the reason will be same, alternate interior angles as L is parallel to ये congruent हो देखो CDA by A congruency, yes, now take triangle L is angle A and B point on L, यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, BP and BQ are perpendiculars from B and to the arms of L, A, and you have to show that triangle APB is congruent to triangle AQB and BP is equal to PQ. ठीक है, just give it a try. अब बेटा देखो, आप दोनों ट्राइंगल्स के केस में जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री, राइट। दोनों में हम सेम चीज माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो चीज आएगी दिस विल बी इक्वल, QBA विल बी इक्वल टू ABP, राइट। ठीक है जी, यस मैम। समझ आ गया, राइट। अब आया समझ में कि नहीं? हमने सम एंगल प्रॉपर्टी से ये वाले एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया, ओके। तो नाउ इन ट्राइंगल QBA and BPA, right? So angle QAB is equal to angle BAP, ये हमें गिवन है, right? And then AB is right? Then angle property, very good. ठीक है, तो ये angle by equal to equal to how we are, yes beta, A is equal to A and BAB is equal to EAC, and you have to show that BC is equal to C. Yes, first of all, thank you. Yes, yes, यस मैम। ओके। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने जब इक्वल हमें एंगल्स गिवन थे, हमने उसमें इक्वल चीज ऐड कर दी, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा, ठीक है, वो भी इक्वल आएगा। सो हम यहाँ पे अपना एंगल लिख सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है, शोन बाय कैलकुलेशन, ठीक है। आप इसमें रीजन लिखोगे और कैलकुलेट करके भी दिखाना है, ठीक बेटा जी। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया? यस, SAS, SAS, yes. Now next question. एक ही साइड एंगल BAD, ये वाला एंगल ABE, क्लियर हुई बात? ओके। एंगल EPA इज इक्वल टू DPB, ठीक बेटा, ये गिवन है, हमने क्या करना है, DAP और EBP, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। मैं आपकी सहूलियत के लिए एक फिगर जो है मैं अलग बना रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको करके दिखाना है, ठीक है। आपके जो दो ट्राइंगल है
एंड लास्ट क्वेश्चन चलो हम मतलब मैं क्लियर हो गया, लेकिन आप इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना, फर्स्ट पार्ट जो कॉन्ग्रुएंसी वाला है, इसमें क्या लिखा है, राइट एंगल एट सी हमने लिख दिया एमसी और बी एमडी, फर्स्ट पार्ट जो है करके टू क्वेश्चंस। तो अच्छा लगा, आप आईओ